हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी एन सर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने HSC 2021 एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है उसमें से हमने अभी तक मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और वेक्टर्स, साथ में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन सभी चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए फ्रेंड्स, बिफोर दैट अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए क्योंकि HSC 2021 एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये चैप्टर 9 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। हमें पता है सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे क्वेश्चन पेपर में, वहाँ पे सभी हमें MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस चैप्टर के। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, द स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व x इक्वल्स टू 2 sin क्यूब थीटा y इक्वल्स टू 3 cos क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू π/4। ठीक है, हमें यहाँ पे स्लोप फाइंड करना है टैंजेंट का। तो हमें पता है, देखिए हमने मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को इसके पहले बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया, अच्छी तरह से सीखा है। अगर आप उन वीडियो लेक्चर्स को देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के वीडियो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो हमने वहाँ पे देखा है, हमें पता है टैंजेंट का स्लोप फाइंड करना मतलब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैलकुलस मेथड, मतलब जहाँ पे हम डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, इसीलिए ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस चैप्टर में हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखिए कर्व का इक्वेशन दिया है। लुक हियर, हमारे पास कर्व्स के इक्वेशंस हैं। x इक्वल्स टू 2 sin क्यूब थीटा है और y इक्वल्स टू 3 cos क्यूब थीटा है। ये कर्व के इक्वेशंस हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए गए हैं, तो इसे डिफरेंशिएट करते समय हमें विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो x का डेरिवेटिव हमें मिलेगा dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू 2 साइन क्यूब है, साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, साइन क्यूब थीटा है तो 3 यहाँ पे लेना है, 1 से पावर कम करना है और इनर फंक्शन जो साइन थीटा है उसका साइड में इंटू डेरिवेटिव लेना है कॉस थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पे dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 3 इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। सेम इसी प्रकार से हमने उसे डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा यहाँ पे मिला है। तो इट इज पैरामीटर सिंस थीटा इज अ पैरामीटर, यहाँ का पैरामीटर थीटा है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ओके, dy बाई डी थीटा का वैल्यू 3 इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा का वैल्यू 2 इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा, ये माइनस साइन हम यहाँ पे लेंगे -3/2। ओके, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये रहेगा -3/2 कॉट थीटा। तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स है, ये हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है। अब ये डेरिवेटिव इस पॉइंट पे एट थीटा इक्वल्स टू π/4 हमें कंसिडर करना है।
ये डेरिवेटिव इस पॉइंट पे फाइंड करना है, दैट इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट। ओके, अब देखिए dy बाई dx, इसे हम कंसिडर करते हैं एट थीटा इक्वल्स टू π/4, तो ये मिलेगा हमें -3/2 इंटू कॉट ऑफ π/4, और कॉट ऑफ π/4 का वैल्यू 1 है, तो ये मिलेगा -3/2। ठीक है ना। देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट, देखिए टैंजेंट का स्लोप यहाँ पे रहेगा -3/2। स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या है? -3/2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू x² प्लस 2e⁻x प्लस 2 एट पॉइंट 0,4 इज। अब यहाँ पे देखिए हमें नॉर्मल का स्लोप पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में टैंजेंट का स्लोप फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर 2 में नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है। हमें पता है टैंजेंट और नॉर्मल दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और जो दो लाइंस परपेंडिकुलर रहते हैं उन दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहता है। इसका मतलब टैंजेंट का स्लोप अगर हमने फाइंड किया तो उसका निगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल का स्लोप रहेगा। तो जिस प्रकार से हमने टैंजेंट का स्लोप क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था, उसी प्रकार से हम नॉर्मल का स्लोप क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करेंगे। टैंजेंट का पहले फाइंड करेंगे और फिर उससे नॉर्मल का स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया है y इक्वल्स टू, कॉर का इक्वेशन है y इक्वल्स टू x² प्लस 2a⁻x प्लस 2। इसे अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें dy बाई dx इक्वल्स टू मिलेगा 2x प्लस 2e⁻x, और प्लस 2 का डेरिवेटिव रहेगा 0। ठीक है, अब ये डेरिवेटिव हम 0,4 इस पॉइंट पे फाइंड करते हैं, dy बाई dx एट 0,4। तो इसका मतलब x की जगह हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है और y की जगह हमें 4 सब्स्टिट्यूट करना है। अब यहाँ पे y नहीं है तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 इंटू 0 इट इज़ 0, 2 इंटू देखिए ये रहेगा 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू e⁻0, तो ये मिलेगा हमें 0 प्लस 2 इंटू 1, e⁻0 का वैल्यू 1, ये 2 इंटू 1 2, 0 प्लस 2 2। तो ये रहा, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ, ध्यान दीजिए, स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो हमारे पास टैंजेंट का स्लोप रहेगा 2। हमें पता है टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, टैंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर रहते हैं। तो इसका मतलब देयरफॉर ध्यान दीजिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का स्लोप इसका निगेटिव रेसिप्रोकल मतलब कितना रहेगा, -1/2। ओके, ये रहेगा नॉर्मल का स्लोप। तो -1/2 देखिए हमें ऑप्शन डी में आंसर दिया है। ओके, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इजी है। देखिए, इफ द लाइन y इक्वल्स टू 4x - 5 टचेज द कर्व y² इक्वल्स टू ax³ प्लस b एट द पॉइंट 2,3, देन a प्लस बी, हमें a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है। अब ये लाइन इस कर्व को टच करती है, इसका मतलब ये लाइन टैंजेंट है। तो जिस प्रकार से हमने अभी तक टैंजेंट का स्लोप फाइंड करते हम आए हैं, उस प्रकार से यहाँ पे टैंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे। हमने बाय कैलकुलस मेथड जो टैंजेंट का स्लोप फाइंड किया, और इस लाइन के इक्वेशन से हमें जो टैंजेंट का स्लोप मिलेगा, एक लाइन को स्लोप एक ही रहता है, तो उन दोनों स्लोप को हम इक्वल लेंगे और यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड करेंगे। a का वैल्यू यूज़ करके फिर हम b का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कर्व है, कर्व का इक्वेशन देखिए हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू y² है, y² इक्वल्स टू ax³ प्लस b, ये कर्व का इक्वेशन है। ओके, नाउ अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए, तो डेरिवेटिव रहेगा 2y dy बाई dx। ओके, नाउ a इंटू x³ का डेरिवेटिव रहेगा 3x² प्लस b का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब dy बाई dx इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा,
3ax² अपॉन 2y। देयरफॉर ये डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं, हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया है, जहाँ पे टेंजेंट टच होता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे 2,3 था, यहाँ पे 0,4 है, यहाँ एट थीटा इक्वल्स टू π/4 था। इन सभी को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2,3 अगर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं तो देखिए हमें dy/dx एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब 2,3 की जगह क्या मिलेगा, 3a इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3a इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 3। जहाँ x था वहाँ पे हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया, जहाँ y था वहाँ पे हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया। तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ हमें मिलेगा ट्वाइस a। नाउ देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट, देखिए टैंजेंट का स्लोप ऑफ टैंजेंट इज 2a, ठीक है ना। टैंजेंट का स्लोप कितना है, 2a है। अब देखिए हमें टैंजेंट का स्लोप पता है और क्या दिया है, लाइन y इक्वल्स टू 4x माइनस 5 टचेज द कर्व। देखिए साथ में क्या कहा गया है, द लाइन y इक्वल्स टू 4x माइनस 5 टचेज द कर्व। ये लाइन कर्व को टच करती है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब रिमेनिंग पार्ट, ध्यान दीजिए, ओके, ठीक है। देयरफॉर द लाइन, कौन सी लाइन, y इक्वल्स टू 4x माइनस 5 इज अ टैंजेंट। ये लाइन टच करती है, इसका मतलब ये लाइन टैंजेंट है। नाउ स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू, अब ये स्लोप हम किस प्रकार से लेते हैं, इसे सपोज अगर आपने y इक्वल्स टू mx प्लस सी के साथ कंपेयर किया, ठीक है ना। कौन सा इक्वेशन, y इक्वल्स टू mx प्लस सी के साथ अगर कंपेयर किया तो ये हम यहाँ का स्लोप रहेगा, मतलब 4 यहाँ का स्लोप रहेगा, तो हमें लाइन का स्लोप मिलेगा, देखिए 4, ध्यान दीजिए लाइन का स्लोप क्या है, 4। अब ये टैंजेंट और ये लाइन एक ही है, ठीक है ना। तो देयरफॉर स्लोप भी यहाँ पे सेम रहेगा, देयरफॉर हम 2a इक्वल्स टू ले सकते हैं 4, देयरफॉर 2a इक्वल्स टू 4, और इसका मतलब हमें a का वैल्यू मिलेगा 2, ठीक है, क्योंकि वो लाइन टैंजेंट ही है। अब a का वैल्यू 2 है। अब देखिए ये जो पॉइंट है 2,3, लुक हियर, पॉइंट 2,3 ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब ये पॉइंट कर्व पे प्रेजेंट है, ये पॉइंट टैंजेंट पे प्रेजेंट है, ये पॉइंट नॉर्मल पे भी प्रेजेंट है। हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसे कहेंगे, सपोज ये कर्व का इक्वेशन है और इसे ये टैंजेंट टच हो रही है, तो ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे टैंजेंट कर्व को टच करती है उसे कहते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका मतलब ये पॉइंट टैंजेंट पे भी प्रेजेंट है, ये पॉइंट कर्व पे भी प्रेजेंट है। अगर ये पॉइंट कर्व पे प्रेजेंट है 2,3, पॉइंट 2,3 इज ऑन कर्व, अगर ये पॉइंट कर्व पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये पॉइंट ने कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। देयरफॉर हम y की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, समझ रहे ना, बिकॉज दिस पॉइंट प्रेजेंट ऑन कर्व। अगर ये पॉइंट कर्व पे प्रेजेंट है तो इस पॉइंट ने कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 रहेगा, a इंटू 2 का क्यूब रहेगा 8 प्लस यहाँ पे b, और b का भी वैल्यू हमारे पास है, व्हाट इज b, सॉरी a का वैल्यू हमारे पास 2 है, ठीक है ना। जस्ट हमने a का वैल्यू फाइंड किया, a का वैल्यू 2 है, b तो हमें फाइंड करना है। तो ये रहेगा देयरफॉर 9 इक्वल्स टू 16 प्लस b, इसका मतलब b इक्वल्स टू 9 माइनस 16 इक्वल्स टू -7। तो देखिए a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -7 है, a इज 2 एंड b इज -7, तो हम a प्लस b फाइंड कर सकते हैं, a इज 2 प्लस b इज -7, तो ये मिलेगा हमें 2 - 7 इक्वल्स टू -5, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर -5 रहेगा। ये ऑप्शन हमें कहाँ पे दिखता है, ए में, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए आंसर रहेगा। में हमें इफ द टैंजेंट एट 1,1 ऑन y² इक्वल्स टू x इंटू 2 - x ब्रैकेट स्क्वायर
मीट्स द कर्व अगेन एट P, देन P इज। ठीक है ना। हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ये जो टेंजेंट है एट 1,1, ये टेंजेंट इस कर्व के लिए दी है हमें, और वो टेंजेंट अगेन मीट होती है कर्व को। समझ रहे ना आप, मतलब टेंजेंट और इस कर्व का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो वो टेंजेंट अगर फिर से पॉइंट P में मीट होती है, पॉइंट P पे मीट होती है या P में मीट होती है, तो उस पॉइंट P के हमें यहां पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। मतलब ये पॉइंट P कहां पे प्रेजेंट है, ऑन द टेंजेंट। ये पॉइंट P टेंजेंट पे प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, और वो टेंजेंट का जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को, ये हमें जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से जो ऑप्शन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। क्यों? बिकॉज जो टेंजेंट इस कर्व को 1,1 ये पॉइंट में मीट होती है, टच करती है, वही टेंजेंट अगेन कर्व को मीट हो रही है इस पॉइंट में। इसका मतलब ये पॉइंट P टेंजेंट पे प्रेजेंट है। तो यहां पे हमने इक्वेशन फाइंड किए बाद, इसमें से जो ऑप्शन उस टेंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शन यहां का आंसर रहेगा। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना। अब ये टेंजेंट का इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें टेंजेंट के ऊपर का पॉइंट पता है, विद द हेल्प ऑफ कर्व हम टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे। टेंजेंट का स्लोप हमें पता चलता है और टेंजेंट का पॉइंट हमें, टेंजेंट के ऊपर का पॉइंट हमें पता है, तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, और उस टेंजेंट के इक्वेशन को जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा दैट इज द आंसर। समझ रहे हैं ना आप। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम कर्व का इक्वेशन कंसीडर करते हैं। नाउ कर्व इज, देखिए हमारे पास कर्व क्या है, y² इक्वल्स टू x इंटू 2 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर। चाहे तो आप इसका एक्सपांशन लेके इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, या फिर प्रोडक्ट रूल यूज करके भी इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। सपोज हमने इसका अगर एक्सपांशन लिया, y² इक्वल्स टू x इंटू, देखिए यहाँ पे एक्सपांड करता हूँ मैं, x इंटू ये 2 माइनस x ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन रहेगा 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर। ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर हमने सपोज यहाँ पे यूज किया है, तो ये मिलेगा हमें 4x, ध्यान दीजिए, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस x क्यूब, ये रहेगा y²। इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2y dy बाई dx इक्वल्स टू यहाँ रहेगा 4, यहाँ पे माइनस 8x और यहाँ पे रहेगा 3x², एंड देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू 4 माइनस 8x प्लस 3x² अपॉन 2y। ठीक है, तो यही डेरिवेटिव अब हम फाइंड करते हैं। कहाँ पे, देखिए एट पॉइंट 1,1, dy बाई dx एट 1,1, तो ये रहेगा 4 माइनस 8 प्लस 3 अपॉन 2। ओके, 4 माइनस 8 इज -4 प्लस 3 -1, तो ये रहेगा -1/2। ठीक है ना। 4 माइनस 8 हमें -4 मिलेगा, -4 प्लस 3 -1 मिलेगा, -1/2। नाउ लुक हियर, अब हम टेंजेंट का स्लोप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, मतलब इसे कंसीडर कर सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू m इक्वल्स टू -1/2। ये हमें टेंजेंट का स्लोप मिला है। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू इनसाइड द ब्रैकेट x माइनस x1। x1 y1 क्या है, 1,1, तो यहाँ रहेगा y माइनस 1 इक्वल्स टू -1/2 इंटू x माइनस 1। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1, तो ये रहेगा हमारे पास x प्लस 2y माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एंड देयरफॉर x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0।
ये अब हमें टैंजेंट का इक्वेशन मिला है, इट इज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ओके, अब जो ऑप्शन इसे सेटिस्फाई करेगा, हर एक ऑप्शन को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन हूँ ये डी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ। देखिए इसके LHS में, नाउ LHS इज x प्लस 2y माइनस 3, तो x हमारे पास है 9/4 प्लस 2 इंटू y है 3/8 और फिर यहाँ पे -3। ठीक है, ये अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए क्या मिलेगा, 2 से 8 को डिवाइड करते हैं तो 4 रहेगा, ये 3/4, तो ये देखिए 9/4 प्लस 3/4 माइनस 3, 9/4 प्लस 3/4 12/4, 12/4 मतलब 3, 3 माइनस 3 इज 0, तो यहाँ पे हमें RHS मिल रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये इसका आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पे -1,2 ये भी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, लेकिन -1,2 ये इसका आंसर नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट्स है 1,1 और 9/4, 3/8, ये दोनों भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब ये दोनों भी पॉइंट टैंजेंट पे प्रेजेंट है और ये दोनों भी पॉइंट कर्व पे प्रेजेंट है। ये जो पॉइंट हमने फाइंड किया है 9/4, 3/8, ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, ये पॉइंट टैंजेंट पे भी प्रेजेंट है और कर्व पे भी प्रेजेंट है। सिर्फ कर्व पे प्रेजेंट है ऐसा नहीं, ये -1,2 इस टैंजेंट को सेटिस्फाई करेगा, टैंजेंट के इक्वेशन को, लेकिन -1,2 ये पॉइंट कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। देखिए सिर्फ इस पॉइंट ने टैंजेंट के ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ऐसे नहीं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका मतलब इस पॉइंट ने टैंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, साथ में यहाँ के कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये पॉइंट इसे भी सेटिस्फाई करता है और उस टैंजेंट के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, नहीं तो वैसे अगर देखा जाए तो 4,4 ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा, पर इसका मतलब ये पॉइंट उस टैंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब जो पॉइंट ये 9/4, 3/8 ये ऐसा पॉइंट हमें मिला है जो पॉइंट टैंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, साथ में यहाँ के कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल्स टू, हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है s इक्वल्स टू 2t³, फिर दिया है -5t² और फिर है +4t−3। ओके, ध्यान दीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है 2t³ -5t² +4t−3। अब डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसे कहते हैं हम वेलोसिटी। ओके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ये वेलोसिटी रहेगा हमारा ds/dt। तो वेलोसिटी हमारे पास है, अब ये 2t³ का डेरिवेटिव t³ का 3t² इंटू 6, इट विल बी 6t² 6t² -10t + 4। ठीक है, ये वेलोसिटी मिला है हमें। अब इसे और हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। वेलोसिटी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t मतलब ये रहेगा हमारे लिए एक्सलरेशन। ठीक है ना, a इक्वल्स टू dv/dt इक्वल्स टू ये रहेगा 12t-10। तो इस प्रकार से हमारे पास अब वेलोसिटी और एक्सलरेशन दोनों भी बातें हैं। अब लुक हियर, हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है, द टाइम व्हेन द एक्सलरेशन इज 14 feet/s²। जब एक्सलरेशन 14 feet/s² रहेगा, लुक हियर, तब हमें टाइम फाइंड करना है। मतलब लेट a इक्वल्स टू, a का वैल्यू हमें लेना है 15 feet/s²। ओके, तो यहाँ हम कंसिडर करते हैं 12t-10 इक्वल्स टू 14। तो इसका मतलब 12t इक्वल्स टू 14 + 10। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे पास 12t इक्वल्स टू रहेगा 24, इसका मतलब t इक्वल्स टू 2,
फीट पर सेकेंड, सॉरी 2 सेकेंड्स, नॉट फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो हमें एक्सेलरेशन का यूनिट दिया था, तो टाइम का यूनिट रहेगा सेकेंड। एक्सेलरेशन का यूनिट हमें क्या दिया है, फीट पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब टाइम सेकेंड में काउंट किया गया है, तो t इक्वल्स टू हम क्या करेंगे 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड्स हमारा आंसर रहेगा। 2 सेकेंड्स आंसर ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ का आंसर रहेगा, ये आंसर ऑप्शन डी था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसे मैं डिवाइड कर लेता हूँ, मतलब ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहेगा। नंबर 6 देखिए, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 62 प्लस 9x प्लस 18, इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पे करेक्शन है, देखिए ये एक्स क्यूब माइनस यहाँ लेना है हमें 6x स्क्वायर, ओके, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, देन एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन 0। अगर ऐसा है तो किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, मतलब कौन से x के वैल्यू के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम कंसीडर करते हैं एफ ऑफ एक्स। देखिए एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर फिर प्लस 9x प्लस 18, ठीक है ना। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव मिलेगा हमें एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 12x प्लस 9x का डेरिवेटिव 9 और प्लस 18 का डेरिवेटिव 0। नाउ देयरफॉर एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू, सपोज यहाँ से अगर हमने 3 बाहर लिया तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो इसके हम 2 फैक्टर्स ले सकते हैं, 3 इंटू एक फैक्टर x माइनस 1 रहेगा, दूसरा फैक्टर x माइनस 3 रहेगा। तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ x जो है ये 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इस प्रकार से मिला है। अगर हम सपोज एफ डैश ऑफ x ग्रेटर दैन 0, सॉरी लेस दैन 0 लेते हैं स्ट्रिक्टली, ठीक है ना, एफ ऑफ x इज स्ट्रिक्टली, ऐसा हमें कंसिडर करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब पॉसिबल है, जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस दैन 0 रहेगा। देयरफॉर 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस दैन 0, इसका मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस दैन 0। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट लेस दैन 0 आ रहा है, इसका इन दोनों का प्रोडक्ट लेस दैन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, या फिर लेस दैन 0 कब पॉसिबल होगा, इन दोनों में से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, लेस दैन 0 मतलब निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव कब पॉसिबल है, इन दोनों में से कम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहना चाहिए। x माइनस 1 पॉजिटिव और x माइनस 3 निगेटिव रहा तो प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, या फिर x माइनस 1 निगेटिव और x माइनस 3 पॉजिटिव रहा तो प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। तो देखिए दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब x माइनस 1 जो है ये ग्रेटर दैन 0 एंड x माइनस 3 लेस दैन 0 ऐसा रहेगा, और ध्यान दीजिए और क्या रह सकता है, x माइनस 1 लेस दैन 0 एंड x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0, तभी दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव आएगा। तो चलिए अगर हमने ये कंसिडर किया, लेट x माइनस 1 ग्रेटर दैन 0 एंड x माइनस 3 लेस दैन 0, देयरफॉर x ग्रेटर दैन 1 एंड x लेस दैन 3, ओके। x 1 से बड़ा है और x 3 से छोटा है, इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, 1 लेस दैन x लेस दैन 3 चलेगा, x 1 से बड़ा और 3 से छोटा, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। और इस प्रकार का आंसर हमें यहाँ पे दिया है, देखिए 1,3, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3, x 1 से बड़ा और 3 से, ये ओपन इंटरवल 1,3 है, इसके ये सिंपल ब्रैकेट है मतलब ओपन इंटरवल है, इसके बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल मतलब
सपोज अगर ये हम कंसिडर करते हैं, देखिए अगर सेकंड वाला केस हम कंसिडर करते हैं x माइनस 1 लेस दैन 0 एंड x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब x लेस दैन 1 रहेगा और x ग्रेटर दैन 3 रहेगा। तो ऐसा x तो पॉसिबल नहीं होगा जो 1 से छोटा और 3 से बड़ा, ऐसा 1 तो यहाँ पे इट इज़ अब्सर्ड, ओके, ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल यही रहेगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अ लैडर 5 मीटर इन लेंथ इज रेस्टिंग अगेंस्ट वर्टिकल वॉल। ठीक है, लैडर मतलब सीढ़ी, जिसके ऊपर हम चढ़ते हैं उसे सीढ़ी कहते हैं हम। ठीक है ना। देखिए सिचुएशन कैसी है, ये वॉल है, इस वॉल को ये लैडर ऐसे लग की है। ठीक है। अब देखिए ये सपोज ये हमने वॉल कंसीडर की है, ध्यान दीजिए ये वॉल है और इसे लग के एक लैडर हमने यहाँ पे ली है। ठीक है। अब हमें क्या दिया है, अ लैडर 5 मीटर इन लेंथ, मतलब इसका लेंथ हमें 5 मीटर दिया है। ठीक है। लुक हियर, सपोज इसे हम y कंसीडर करते हैं, इसे हम x कंसीडर करते हैं। द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। सपोज बॉटम जो है इसको ऐसा खींचा जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये डिस्टेंस अब चेंज होगा। द लेंथ ऑफ द अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड, मतलब इस x में जो चेंज है जिसे हम dx बाई dt कहते हैं, ये हमारे पास है 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, dx बाई dt क्या है, 1.5 मीटर पर सेकंड। द लेंथ ऑफ द हायर पॉइंट ऑफ लैडर व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे, मतलब ये जो है फुट ऑफ द लैडर है, ये यहां से कितना है 4 मीटर अवे, मतलब x इक्वल्स टू 4 मीटर। व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ, तो हमें यहाँ पे dy बाई dt, ये जो डिक्रीज हो रहा है, अब ये हाइट कम होते जाएगा, जैसे जैसे इस लैडर को हम इधर खींचते जाएंगे, इसका जो ये एंड है, ये एंड नीचे आते जाएगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है dy बाई dt। लुक हियर, ठीक है ना, किसे फाइंड करना है, हमें dy बाई dt को फाइंड करना है। हमारे पास dx बाई dt है, x है और ये लेंथ भी है। सपोज ये ट्राइंगल ABC अगर हम कंसिडर करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल ध्यान दीजिए, राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सा, ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर मिलेगा, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक है। तो यहाँ पे x हमें पता है कितना है 4, तो ये 16 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25, इसका मतलब y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16। ओके, y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16, देयरफॉर y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 3। तो y का वैल्यू हमारे पास अब 3 है। अब फिर से अगर हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 लेते हैं, तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएट किए बाद 2x प्लस 2 डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, सॉरी, इसे विथ रिस्पेक्ट टू t अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0 रहेगा। ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे x dx बाई डी टी इक्वल्स प्लस लेते आएगा y dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0। क्यों, हम दोनों साइड को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो x dx बाई डी टी, यहाँ पे y dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0 रहेगा। देयरफॉर x का वैल्यू, x हमारे पास देखिए कितना है 4 इंटू dx बाई डी टी है 1.5 प्लस y जस्ट हमने फाइंड किया 3 dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0। 4 इंटू 1.5 इट विल बी 6 प्लस 3 dy बाई डी टी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब dy बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस 6/3, मतलब कितना -2। 3 dy बाई डी टी इक्वल्स टू -6 मिलेगा। ओके, मतलब dy बाई डी टी इक्वल्स टू -6/3 मिलेगा, इक्वल्स टू वहाँ पे -2 रहेगा।
तो देखिए इसका आंसर मिलेगा हमें 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 7 का आंसर बी रहेगा। देखिए 7 एक बार मैं क्वेश्चन फिर से चेक करता हूँ, हमें क्या दिया है। अ लैडर 5 मीटर इन लेंथ इज रेस्टिंग अगेंस्ट वर्टिकल वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड away from the wall at the rate of 1.5 meter per second. The length of the higher point of the higher point of the ladder when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall decreases at the rate of, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में लास्ट में हमें आंसर्स दिए, सिर्फ आंसर्स। तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन सी दिया है 2.5, लेकिन देखिए हमारे कैलकुलेशन सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमें -2 मिला है, मतलब ऑप्शन यहाँ पे बी रहेगा। अब ये -2 क्यों नहीं लिया हमने यहाँ पे, देखिए ये डिक्रीजेस है, इसका हाइट कम होते जा रहा है, डिक्रीजेस है। तो हमें पता है रेट ऑफ डिक्रीज रहा तो हम माइनस लेते हैं, अगर इंक्रीज रहा तो प्लस लेना है, डिक्रीज रहा तो माइनस। इसलिए यहाँ पे भले आंसर आपको माइनस मिला है, रेट है, रेट ऑफ डिक्रीज है, डिक्रीजेस, देखिए वर्ड डिक्रीजेस यूज किया गया है, इसलिए यहाँ का आंसर सिर्फ क्या रहेगा 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 हमें सॉल्व करना है। ये इसका सोल्यूशन भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया है। द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग, द एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। एज ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग। अब देखिए सपोज अगर हमने क्यूब का एज, लेट x बी द एज ऑफ क्यूब, क्यूब पता है हमें, क्यूब इस प्रकार का फिगर रहता है, ओके, ये इसे हम क्यूब कहते हैं, लेकिन इसका लेंथ ब्रीड्थ हाइट सेम रहेगा, जिसे मराठी में ठोकड़ा कहते हैं, घनाकृति ठोकड़ा, ठीक है ना। ये क्यूब है, तो इस क्यूब का एज, इसका ये जो है इसे एज कहेंगे, जिसे मराठी में हम कड़ा कहते हैं, कड़ा। तो ये जो लेंथ है इसका हाइट x रहेगा, इसका लेंथ x रहेगा, इसका ब्रीड्थ x रहेगा, समझ रहे हैं ना आप। तो ये क्यूब सपोज हमारे पास है, जिस क्यूब का एज मतलब लेंथ ब्रीड्थ हाइट तीनों भी सेम हो गए, तो एज हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, x कंसिडर किया। ओके, क्या दिया है हमें, द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब ये जो एज है ये डिक्रीज हो रहा है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, इस प्रकार से। देन द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग व्हेन द एज ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सपोज अगर वॉल्यूम हम v कंसिडर करते हैं, तो हमें पता है v x क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ x है, ब्रेड्थ x है, हाइट x है, तो x इंटू x मतलब x क्यूब। अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, देखिए तो हमें विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमें यहाँ पे dv/dt इक्वल्स टू मिलेगा 3x² dx/dt, ठीक है ना। ये dx/dt दिया है हमें, हमारे पास देखिए क्या क्या है, x है, x कितना है, क्या बताया गया है, देन द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग व्हेन द एज ऑफ क्यूब इज 2 सेंटीमीटर, मतलब x 2 सेंटीमीटर, x हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, dx/dt 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो हमें देखिए क्या फाइंड करना है, यस, एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, मतलब dv/dt फाइंड करना है, dv/dt ये निगेटिव में आएगा तो डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान दीजिए, dv/dt इक्वल्स टू एक्चुअली क्या है, -0.6 डिक्रीज हो रहा है, -0.6, तो dv/dt इक्वल्स टू 3 इंटू 2 स्क्वायर इज 8, 3 इंटू 8, सॉरी 2 स्क्वायर इज 4, मैं क्यूब समझ रहा हूँ, हमें स्क्वायर लेना है, 2 स्क्वायर इज 4, ये देखा मैंने इसे और लिखा यहाँ पे 8, एक्चुअली स्क्वायर है, कहते हुए मैंने 2 स्क्वायर कहा और लिखते हुए मैंने 8 लिखा, ठीक है। 2 स्क्वायर कितना है, 4 है, क्योंकि मैंने इसकी तरफ देखा था। 2 स्क्वायर कितना है हमारे पास, 4 इंटू dx/dt कितना है, जस्ट हमने लिया है dx/dt इज -0.6। तो देखिए आंसर क्या रहेगा,
3 इंटू 4 12, 12 इंटू 6 7.8 7.2, 12 इंटू 6 72 रहेगा, लेकिन 0.6 है वो, तो ये रहेगा -7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड्स। ठीक है ना, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब लेना है हमें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड्स है, मतलब 8 का ऑप्शन डी रहेगा। अब ये माइनस नहीं लिया है यहाँ पे, क्यों नहीं लिया है? डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, तो माइनस का तो सवाल ही नहीं उठेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है मतलब वो कम ही होगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो dv/dt इक्वल्स टू -7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, से आंसर हमें वहां पे मिला था, और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमें यहां मिलेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व y इक्वल्स टू 4x² + 2, then the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate is। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया है, ए पार्टिकल इस कर्व के ऊपर मूव हो रहा है, किस प्रकार से कि उसका जो y कोऑर्डिनेट है ये इस प्रकार से चेंज हो रहा है उसके 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट, मतलब dy/dt, y का जो चेंज रहेगा dy/dt, x का चेंज dx/dt, तो dy/dt इक्वल्स टू 8 dx/dt, ऐसा यहाँ पे हमें दिया है। तो हमें क्या करना है, हमें चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट इज, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, देन द पॉइंट, हमें पॉइंट फाइंड करना है। ये पॉइंट कर्व पे रहेगा, देखिए हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जी, लुक हियर, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व y इक्वल्स टू 4x² + 2, देन द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट के 8 टाइम्स वो चेंज हो रहा है ना। लुक हियर, अब या तो हम यहाँ पे पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके देख, क्योंकि हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जो पॉइंट कर्व के ऊपर प्रेजेंट है। सपोज अगर ऑप्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, एक ही ऑप्शन, तो उसे ही हम आंसर कंसिडर कर सकते हैं। जैसे 2,18 अगर यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, 16 + 2 18, और y का वैल्यू 18 है, तो 2,18 इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है ये पॉइंट। -1,6, x का वैल्यू हमने -1 सब्स्टिट्यूट किया तो +1 मिलेगा, 4 इंटू 1 4, 4 + 2 6, और y भी 6। देखिए पॉइंट बी भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है, पॉइंट बी सेटिस्फाई कर रहा है, पॉइंट सी भी इसे सेटिस्फाई करेगा। ओके, फिर इसके बाद पॉइंट डी भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन देख के हम यहाँ पे आंसर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये चारों भी पॉइंट्स इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें अब एक्चुअल इस प्रॉब्लम को सॉल्व ही करना पड़ेगा। हम शॉर्टकट ट्रिक इस प्रकार से यूज कर सकते थे, क्योंकि अब कर्व के ऊपर का पॉइंट फाइंड करना है, मतलब ये ऑप्शन जो भी पॉइंट रहेगा कर्व के ऊपर रहेगा, उसका मतलब पॉइंट ने कर्व के इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये चारों भी पॉइंट इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन हम इस प्रकार से आंसर नहीं ले सकते, हमें एक्चुअल मेथड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देखिए 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हम देख रहे हैं। हमें क्या दिया है, व्हाट इज गिवन हियर, यहाँ पे हम ले सकते हैं dy/dt इक्वल्स टू 8 टाइम dx/dt, इट इज गिवन, ये हमें दिया है। ओके, dy/dt इक्वल्स टू 8 टाइम्स dx/dt, इट इज गिवन। नाउ लुक हियर, अब हम कंसिडर करते हैं इसे y इक्वल्स टू 4x² + 2 को, y इक्वल्स टू 4x² + 2, इसे सपोज हमने डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy/dt इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 8x dx/dt + 2। ओके, लेकिन dy/dt क्या है, देयरफॉर 8 इंटू dx/dt इक्वल्स टू 8x dx/dt + 2, क्योंकि dy/dt का वैल्यू 8 इंटू dx/dt है। तो देखिए यहाँ पे सॉरी, ये +2 नहीं 0 रहेगा, इसका डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा।
तो यहाँ पे 8 dx बाई डी टी इक्वल्स टू 8x dx बाई डी टी मिला है। इसका मतलब देयरफॉर अब हमें dx बाय यहाँ पे हमें x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए हम यहाँ 8 dx बाई डी टी अपॉन ले सकते हैं 8 dx बाई डी टी, समझ रहे ना आप, इक्वल्स टू कितना रहेगा x। ओके, इस 8 dx बाई डी टी को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, तो 8 dx बाई डी टी अपॉन 8 dx बाई डी टी इक्वल्स टू x। इसका मतलब ध्यान दीजिए x इक्वल्स टू रहेगा 1। x का वैल्यू क्या रहेगा 1। when x इक्वल्स टू 1, जब x का वैल्यू 1 रहेगा, अगर 1 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल्स टू 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2, इसका मतलब y इक्वल्स टू 4 प्लस 2, देयरफॉर y इक्वल्स टू रहेगा 6। एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट, यहाँ का देखिए रिक्वायर्ड पॉइंट क्या रहेगा फिर 1,6। रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1,6, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, समझ रहे ना आप, बहुत ही ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू। यह फंक्शन जब मिनिमम रहेगा तब इन शॉर्ट हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, फंक्शन मिनिमम लेके एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। फंक्शन मिनिमम कब रहता है, जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 रहेगा। ओके, लुक हियर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स लॉग एक्स। अगर इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एक्स कांस्टेंट लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स कांस्टेंट एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 रहेगा। तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 1 प्लस लॉग एक्स, इट इज एफ डैश ऑफ एक्स। इसे फिर से डिफरेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। ओके, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम मतलब क्या, यहाँ का जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है इसे हम 0 कंसीडर करते हैं। व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव, 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, ध्यान दीजिए, अगर 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स 0 है, इसका मतलब लॉग एक्स इक्वल्स टू -1। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग एक्स इक्वल्स टू, ये माइनस एज इट इज, इस 1 को लिखेंगे हम लॉग ऑफ ई, क्योंकि लॉग ऑफ ई का वैल्यू 1 रहता है। इसे फिर से लिख सकते हैं हम लॉग ऑफ ई रेज टू -1। ये जो यहाँ का माइनस साइन है ये -1 है, सपोज यहाँ पे ये क्या है -1, तो इस -1 को हमने पावर में लिया, हमें लॉग का रूल पता है। तो x इक्वल्स टू देखिए हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू ई रेज टू -1, इसका मतलब x का वैल्यू 1 अपॉन ई। अब इस x के वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव जो है, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए। ओके, फॉर देखिए, फॉर x इक्वल्स टू 1 अपॉन ई, एफ डबल डैश ऑफ एक्स, इसमें अगर x का वैल्यू हम 1 अपॉन ई सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना, x की जगह हम 1 अपॉन ई सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पे x है, वहाँ हम 1 अपॉन ई सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये रहेगा 1 अपॉन ई मतलब e, 1 अपॉन ई, और e हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है। व्हाट इज e एज इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3, 2 और 3 के दरम्यान e का वैल्यू रहता है, पता है हमें, 2 और 3 के दरम्यान इसका वैल्यू है, मतलब e ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो देखिए x इक्वल्स टू 1 अपॉन ई के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 मिल रहा है और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स इज मिनिमम, ओके, एट x इक्वल्स टू 1 अपॉन ई। x इक्वल्स टू 1 अपॉन ई ये वैल्यू रहते हुए यहाँ का एफ ऑफ एक्स
जो एफ ऑफ एक्स हमें एक्स इंटू लॉग एक्स दिया है, ये एफ ऑफ एक्स मिनिमम है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया था, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा 1/e। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन रहेगा आंसर, मतलब आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसका सेकंड जो है वेरी शॉर्ट आंसर्स 1 मार्क के लिए, यहाँ पे टोटल हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं हम। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अब यहाँ पे दिया है फाइंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एट x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, यहाँ पे हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। मैं यहाँ सॉल्यूशंस लिखता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए 1 का सॉल्यूशन, फाइंड द स्लोप ऑफ टैंजेंट टू द कर्व। अब ये कर्व हमारे पास है y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये वेरी शॉर्ट आंसर्स है, बहुत ही कम शब्द में आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दीजिए, तो डेरिवेटिव हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, फिर ये माइनस 2x और प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। नाउ स्लोप ऑफ टैंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टैंजेंट ये देखिए यहाँ पे रहेगा dy बाई डी एक्स। ये जो डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है किस पॉइंट पे लेना है 1/2, 2। इसका मतलब जो डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है उस डेरिवेटिव में हमें x का वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट करना है और y का वैल्यू 2। यहाँ पे y नहीं है तो x का ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये रहेगा 6 इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और फिर ये -2 इंटू 1/2, एक्स का वैल्यू 1/2। ओके, ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा 6 इंटू 1/4 मतलब 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये रहेगा 3/2, 3/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/2। तो टैंजेंट का स्लोप हमारे पास क्या रहेगा 1/2। ठीक है, और यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका सोल्यूशन क्या दिया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, यस इज 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3। और क्या फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो रहेगा उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। तो इसे अगर हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमें मिलेगा ds बाई डी टी इक्वल्स टू वेलोसिटी v इक्वल्स टू 2t क्यूब, इसका डेरिवेटिव ये रहेगा 6t स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 10t और फिर यहाँ रहेगा +4। ठीक है, ये वेलोसिटी अब हमें कहाँ फाइंड करना है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ds बाई डी टी ये जो है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, तो देखिए वेलोसिटी हमारे पास क्या रहेगा, t का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करना है, 2 का स्क्वायर 4, 6 इंटू 4 24, फिर यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करना है, -10 इंटू 2 -20 और फिर यहाँ पे रहेगा +4। ठीक है, 24 माइनस 10 4, 4 प्लस 4 8, तो वेलोसिटी रहेगा 8 यूनिट्स पर सेकेंड्स। ठीक है ना, 8 यूनिट पर सेकेंड्स ये रहेगा यहाँ का वेलोसिटी। क्योंकि हमें टाइम सेकेंड्स में दिया है तो हम वेलोसिटी जो भी रहेगा, जो हमने वेलोसिटी फाइंड किया है उसे हमें यूनिट देना पड़ेगा, यूनिट पर सेकेंड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी बहुत ईजी है। प्रूव दैट फंक्शन f of x इक्वल्स टू x माइनस 1/x, x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0 इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमें ग्रेटर देन 0 प्रूव करना है। देखिए f of x इक्वल्स टू है x माइनस 1/x, इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश ऑफ x हमारे पास रहेगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं f डैश ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ओके, या फिर यहाँ पे देखिए, अब ये 1 ग्रेटर दैन 0 है, 1/1 प्लस 1/x स्क्वायर भी ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर दैन 0 रहेगा,
एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 रहेगा, देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस वैल्यू ग्रेटर दैन 0। न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यहाँ का न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब उन दोनों का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये ग्रेटर दैन 0 रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए एफ ऑफ एक्स यहाँ पे इंक्रीजिंग रहेगा फॉर ऑल एक्स। ओके, ये फॉर ऑल का सिंबल है जो हमने मैथमेटिकल लॉजिक में भी यूज़ किया है यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए। ओके, फॉर ऑल। फिर क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स। ये भी इंक्रीजिंग हमें यहाँ पे दिखाना है, शो करना है। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस कॉस एक्स है, इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन एक्स, 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। अब ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स का वैल्यू हमें पता है, साइन एक्स का वैल्यू -1 to 1 के बीच में रहेगा, ठीक है ना। साइन एक्स का वैल्यू -1 to 1 हमें पता है। वैल्यू ऑफ साइन एक्स, वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज कहाँ से कहाँ तक है, क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है ना। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, साइन एक्स जो है ये -1 से बड़ा, -1 और -1 से बड़ा, सिंस हम क्या कहेंगे, -1 लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स। ओके, साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। साइन एक्स का वैल्यू हमें पता है, देखिए साइन एक्स का वैल्यू -1 या -1 से बड़ा रहेगा, 1 या 1 से छोटा रहेगा। इससे अलग तो साइन का वैल्यू नहीं आता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पे कंसिडर करोगे, कोई भी एंगल यहाँ पे कंसिडर करोगे, तो उसका जो साइन है या तो -1 या फिर -1 से बड़ा, +1 या फिर +1 से छोटा, ठीक है। अब देखिए अगर सपोज -1 होता है तो 1 - 1 0 होगा, अगर ये 1 होता है तो 1 + 1 2 होगा। तो इस पर्टिकुलर ट्रैप के लिए जहाँ पे साइन एक्स है -1 और -1, इस रेंज के लिए जहाँ -1 से बड़ा या फिर 1 से छोटा है, हम यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स, ये 1 प्लस साइन एक्स जो वैल्यू है, ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा। -1 लेस देन और इक्वल टू साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो पर्टिकुलर इसके लिए 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स। देयरफॉर इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा फॉर ऑल एक्स। ओके, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स x³ + 10x + 7 फॉर x बिलोंग्स टू r इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लुक हियर, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x³ + 10x + 7। देयरफॉर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या रहेगा, x³ का डेरिवेटिव 3x², 10x का डेरिवेटिव 10 और 7 का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे निश्चित रूप से 3x² क्या है, 3x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ओके, और 10 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। 10 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं 3x² ग्रेटर देन 0। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स x³ + 10x + 7 फॉर x बिलोंग्स टू r इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो 3x ग्रेटर देन 0 है फॉर x बिलोंग्स टू r, 10 भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब यहाँ पे जो एफ डैश ऑफ एक्स जो हमें यहाँ पे 3x² + 10 दिया है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा। ओके,
3x स्क्वायर प्लस 10 ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ग्रेटर दैन 0 रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए सपोज ये x 0 होता है, ये भले ही ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 होगा, ये x अगर 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक आधे x 0 हुए बाद ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 हो सकता है, x 0 ना रहा तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 रहेगा। लेकिन अगर ये 0 होता है तो 0 प्लस 10 ये तो 0 नहीं होगा, भले ही ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा, x बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल कहा तो भी चलेगा हमने, ओके। और 10 ग्रेटर दैन 0 है तो एफ डैश ऑफ x 3x स्क्वायर प्लस 10 ग्रेटर दैन 0 हम स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0 कह सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो x की जगह तो ये सम हमेशा ग्रेटर दैन 0 रहेगा। ग्रेटर दैन 0 फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ का f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल हमें 5 क्वेश्चंस दिए थे, इन सभी 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस रहेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस चैप्टर का क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 इन दोनों क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी के लिए ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो प्रैक्टिस सिर्फ आपको यही क्वेश्चंस की, इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस की, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है फॉर HSC 2021 मैथ्स क्वेश्चन पेपर, ओके। और देखिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में हमारा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर उस ऐप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो तो मैंने उसका UPI ID मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उस UPI को यूज़ करके हमें इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, व्यूज़ बढ़ने चाहिए, लाइक्स बहुत हमारे वीडियोस को लाइक्स मिलने चाहिए, और कमेंट्स भी अच्छे आने चाहिए। सब बातें आप कर सकते हो, सिर्फ आपको इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इन सभी ग्रुप में इन वीडियोस को शेयर करना है, इन वीडियोस के लिंक्स को शेयर करना है। और आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ज़्यादा व्यूज़ रहेंगे, और देखिए कमेंट्स भी अच्छे आएंगे और लाइक्स भी अच्छे बनेंगे, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।